क्या हाल चाल। नमस्ते बहन, कैसी हो? दोनों लोग कैसे हो? कोशिश कर रहा हूँ मैं वापस यूट्यूब में कूदने की, किसी तरह से वीडियो स्टार्ट करने की। अपने मेरे पास भरे हुए हैं वीडियोस यार, भरे हुए हैं यार, लेकिन लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, मैं क्या बताऊँ यार। थोड़ा सा चीज़ें ले जाती हैं, इट टेक्स अ टोल ऑन यू। फिलहाल दिस इज़ द वीडियो जो कि इस वक्त चल रहा है, एंड दिस वेरी स्ट्रेंज, वेरी बिजार थिंग। आप लोग को आई एम अज्यूमिंग पता है इसके बारे में। तुम्हारी लड़कियां हैं कोरियन जो इंडिया में आई हैं अपेरेंटली टूरिस्ट की तरह। उन्होंने व्लॉगर्स हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट 3 मिनट का डांस किया है। बहुत ही अभद्र डांस है, वल्गर जिसको आप कह सकते हैं, बहुत ही ऑब्सीन है। उसमें आई डोंट नो, जानबूझ के प्रोवोकेशन जितना कर सकती थी उन्होंने किया। एंड इसकी हम सेटिंग के बारे में बातें करेंगे, इनके माइंडसेट के बारे में बात करेंगे और इसके इम्पैक्ट के बारे में बातें करेंगे। तो एक सेकंड के लिए पहले थोड़ा सा वो देख लें कि ये कर क्या रही हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, आई डोंट नो कौन सा शहर है, बट एक क्लियरली कोई बस स्टैंड है या फिर इट्स अ प्लेस जहाँ पे लोग सुबह सुबह दे आर गेटिंग रेडी टू गो टू सम प्लेस एंड एवरीथिंग। यस, सो दिस इज जस्ट अ क्लिप जो कि मैं काइंड ऑफ आपको इसलिए दिखाना चाह रहा था कि ये हम देख के काइंड ऑफ ये फिर भी यूट्यूब पे दिखा सकते हैं। दिस क्लिप हैज सो मैनी थिंग्स इन इट जो कि एज डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वीडियो ही और आप दिखा भी नहीं सकते, बिकॉज वो अपने बूब्स पे फोकस कर रही है, जानबूझ के उसको प्रेस कर रही है, स्क्वीज कर रही है, ऑल ऑफ दैट, अपने एस को फोकस में रख के कैमरे सामने कर रही है, एंड दे आर डूइंग इट रिपीटेडली। सो पहला थॉट एक सेकंड में मेरे लिए, दिस इज अ वेरी रेशियली मोटिवेटेड वीडियो। रेशियली मोटिवेटेड वीडियो क्यों? क्योंकि अगर आप सिंपल इन सेटिंग को फोकस करें तो इंसान ने जानबूझ के चूज किया है कि हम कैसे एक कॉर्नर ऑफ इंडिया का जो कि हम दिखाना चाहेंगे, क्योंकि एक दिखाने वाले की चॉइस है। एक व्लॉगर क्या होता है? एक व्लॉगर एक इंसान है जो कि अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से दुनिया में जिस भी कोने में जाता है वो चूज कर रहा है कि मैं इस दुनिया का क्या वर्जन दिखाना चाहूँगा। यानी कि मेरी पर्सनालिटी में जो चीज़ें मैं जैसा हूँ, मुझे जो अपील करती हैं, वो आपको एक उसके व्लॉग कैमरे के थ्रू दिखती हैं। तो एक व्लॉग कैमरे के थ्रू एक्चुअली में आपको एक इंसान का नज़रिया भी दिखता है। यू गेट अ ग्लिम्स ऑफ हाउ दैट पर्सन थिंक्स। दीज टू पीपल चोज दिस कि हम क्या करेंगे, तुम्हारा इंडिया के एक बस स्टैंड या कुछ भी सम प्लेस लाइक दैट, यहाँ पे जाएंगे और जानबूझ के जितना भी तुम्हारा जिस भी तरह का घटिया चीज़ हम कर सकते हैं वो करेंगे, जैसे सबकी नज़रें जाए, सबका अट्रैक्शन जाए उस पर, और हम ये शूट करके दुनिया को दिखाएंगे। दिस इज द इंडिया दे चोज टू शो, जहाँ पे लोग इनको देख रहे हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से दुनिया के तुम किसी भी कोने में काम करोगे, अगर लोगों के पास थोड़ा सा भी टाइम है तो लोग देखेंगे, बिकॉज इट्स जस्ट सो फकिंग बिजार एंड स्टूपिड। इट्स सो फकिंग बिजार एंड स्टूपिड। विजिबली तुम 5 सेकंड के लिए यू वॉन्ट टू पुट 2+2 टुगेदर कि हो क्या रहा है भाई, ये दो युवतियां यहाँ पे बैठे कर क्या रही हैं। द बेस्ट पार्ट इज मैं देख रहा हूँ थ्रू आउट द वीडियो काफ़ी लोग हैं जो कि अपने अपने काम पे जा रहे हैं, लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग सुबह हो रही है एंड पीपल हैव टू गो टू वर्क, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर जस्ट वॉचिंग, दे जस्ट स्टेयरिंग। ऐसा कुछ भी यहाँ पे ल्यूड या लस्टफुल या ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा आपको। पीपल आर जस्ट लाइक कि जैसे होता है ना, तुम्हारा कोई सम वियर्ड सेकंड डिमेंशन शिट चल रही है, एंड यू जस्ट नोटिसिंग कि ओ I have nothing to say, but I really need to understand ये चल क्या रहा है, and you're in that zone. That is why this is racist, because this is the India, this is what they wanted to show through shock value. कि हम I have no idea इनकी motivation क्या है of being so sexual, sexualize themselves so much. उसका तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। Maybe that's how they see their own performance, या फिर जो भी, या आई थिंक इससे सेक्सुअल या तुम्हारा शॉक वैल्यू के लिए कर रहे हैं। बट वॉट दे वॉन्ट टू शो इज कि ये देखो, इसमें काफ़ी लेयर्स हैं। दिस यहाँ पे देखो कितने लोग गरीब हैं या फिर बैठे हुए हैं, एंड वो हमें स्टेयर कर रहे हैं, एंड वॉट एवर। नाउ जब ये वीडियो तुम्हारा बाहर आया, क्लियरली तुम्हारे यहाँ पे आउटरीच हुआ है कोरिया में, इसको लेके न्यूज़पेपर्स में भी आया है, लड़कियों के खिलाफ बहुत कुछ हुआ है, एंड साइमल्टेनियसली दूसरी चीज़ क्या हुई, आपको यहाँ पे बहुत सारा रेसिस्ट कमेंट्स मिले हैं जिन्होंने ओरिजिनल पोस्ट किया है जो मैंने वीडियो दिखाया है इसमें। अब शायद वो कंप्लीटली तुम्हें दिखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज इंडियंस खोज गए इस कमेंट सेक्शंस में, तो तुम्हारे इंडियंस के ही तुम्हें प्रेडोमिनेटली कमेंट मिलते रहेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत सारे रेसिस्ट कमेंट्स भी थे इंडिया की पावर्टी के ऊपर, इंडिया में लोगों के ऊपर, एंड डाटा डाटा डा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब बात आ जाती है कोरिया। कुल मिला के लोग बात करने लग गए कि कोरियन लोग, दिस इज लार्जली जो डिस्कशन कमेंट्स में भी चल रहा है और लोगों के दिमाग में भी चल रहा है। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, दुनिया में दो लोग जो कुछ चीज़ कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है वो चीज़ सिर्फ उनके दिमाग में आई एक दिन और उन्होंने कर दिया।
आप कहीं ना कहीं किसी ऐसे ग्रुप, किसी ना किसी ऐसे थॉट सर्कल में रिवॉल्व करते हो जहाँ पे जो पीपल जिनके साथ आप बकवास करते हो, वार्तालाप करते हो, वो भी ऐसे ही सोचते हैं। तो आपका बबल जो होता है ना, दुनिया कैसे चलती है, दुनिया कैसे देखती है, वो काइंड ऑफ बन जाता है। बर्ड ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। सो क्लियरली ये लड़कियां जिस भी ग्रुप की होंगी, जिनके दोस्त होंगे या उन्होंने जिस तरह के लोगों से दोस्ती कर रखी है, वो थॉट उनका ही होगा, क्योंकि इसको इन्हें लगा है बहुत जस्टिफाइड चीज कर रहे हैं हम। तो आप उस जगह पे भी हो, और वही तरह के थिंकिंग वाले लोग आपको यूट्यूब पे भी मिलते हैं, कमेंट सेक्शन में भी मिलते हैं। भाई ऐसे सोचने वाले लोग तो बहुत है ना, जिनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। हम कोई भी चीज एक फ्रेम के बेसिस पे जज कर पाएं और उसको नीचे गिरा पाएं, और अपनी रेसिस जो भी भाषा नहीं, रेसिस बातें हैं और प्रेजुडिस्ड जितने भी हमारे नोशंस या आइडियाज हैं, उनको हमें एक चैनल मिले निकाल लेने का। तो इस वीडियो के थ्रू भाई उन्होंने कहा कि हाँ ये देखो कितना गरीब देश है, या यहाँ के लोग कैसे वो हैं, या फिर ऐसे वो करते हैं। पेरेंटली मैं भी देख रहा हूँ कि लोग ये कह, यहाँ पे कमेंट्स थे इस तरह की, कि यहाँ पे रेप हो जाता है, या फिर लड़कियों के साथ ऐसा कर देते हैं, वैसे कर देते हैं, जो कि वीडियो में एक्चुअली तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा। पीपल आर एक्चुअली वेरी माइंडफुल of these girls' space. This is very bizarre कि एक्चुअल में मैं यहाँ तक सोचता कि इंडिया में somebody would have at least stopped them. पुलिस ही आके ये कह देती आप कर क्या रहे हो रोड के बीच में, you're causing disturbance, publicly disturb कर रहे हो आप लोगों को जो कि अपनी कम्यूट पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। Nobody stopped them. Actually people allowed them to do whatever the fuck they want to do, even though how bizarrely fucking obscene and stupid it is, regardless of that. तो हमें दो चीज़ें देखनी चाहिए कि यहाँ पे क्या एक्सपोज होता है भाई। देयर आर ऑलवेज पीपल जिनकी रियलिटी वैसी है, जो कि अपने देश से कभी बाहर निकले नहीं है, और वो शायद तुम्हारी स्किन जो अब दूसरों की दूसरे कलर की होती है, और उस तीसरे कलर की स्किन के साथ जो कि जैसे ब्राउन हो गई या ब्लैक हो गई, वो उस एरियाज को भी बहुत ही नीचे नज़र से देखते हैं, जैसे हम रेसिस्ट कहते हैं थॉट, दे लुक डाउन ऑन की ओ थर्ड वर्ल्ड कंट्री टाइप, वो अपने थॉट लेंगे वर्ल्ड वॉर कंसेप्शंस के। ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो गए, हम रिच कंट्री हैं या रिच इनकम कंट्री हैं। तो आप उनको भी जस्टिफाई देते हो, उनको भी काफी ख्याल भार आए तुम्हारे ऐसे। जहां तक मेरी बात है भाई, दिस इज नथिंग बट रेसिज्म, दिस इज नथिंग बट एन अटेम्प्ट टू शो बैकवर्डनेस, बट मैन्युफैक्चर्ड बैकवर्डनेस, एन अटेम्प्ट, दिस इज एन अटेम्प्ट। इस वीडियो में जो शायद अटेम्प्ट करना चाह रहे थे, 100% श्योर जो लड़कियां जब नाच रही होंगी अपने दिमाग में सोचूंगी कुछ ना कुछ बिजारो, कुछ ना कुछ शॉकिंग को कोई ना कोई रोकेगा, या फिर कुछ ना कुछ खराब होगा जिसको हम यूज कर पाएंगे उसके बाद और फर्दर, कि देखो हम तो डांस कर रहे थे फिर ये हुआ। बट लकीली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, थैंकफुली। एंड दे काइंड ऑफ एक्सपोज देयर ओन रेसिज्म, कि आप एक कंट्री आते हो दूसरे, एंड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग on the thousands of things that that country has to offer in terms of spirituality, in terms of intellect, in terms of philosophy, in terms of different culture, different completely way of living, different completely fusion of life, different completely fusion of life between different socio-economic classes, जिनको आप इतने पर्सपेक्टिव से कैप्चर कर सकते हो, जो कितनी खूबसूरत चीज़ हो सकती है फॉर अ पासर बाय। कि आप यहाँ पे आए हो और आप एक देखते हो कि यार कैसे एक इंसान रोड पे भी है, और कैसे एक महंगी कार भी वहाँ पे जा रही है, कैसे सब लोग साथ में रह रहे हैं, कैसे रियलिटी चेंज होती है, कैसे रियलिटी की हिस्ट्री क्या है, 10 साल पहले दुनिया में यहाँ पे क्या हुआ करता था, किस तरह से चीज़ें प्रोग्रेसिवली चेंज हो रही हैं। फिर इस यहाँ का कल्चरल हब क्या है, यहाँ का आर्टिस्टिक हब क्या है, यहाँ के मंदिर क्या है, यहाँ के मॉस्क क्या है, यहाँ के तुम जो भी तुम उस एरिया की रियलिटी हो सकती है। तुम अगर लखनऊ टाइप अवध जगह पे, तुम्हें वो मिलेगा। मुगल तुम्हारे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं, आर्किटेक्चरल तुम्हारा पूरा, तुम अमीनाबाद वो सब में चले जाओ, पूरा ओल्ड आर्किटेक्चर है, तुम वो फोकस कर सकते थे आर्ट पे, आर्किटेक्चर पे, कि देखो यहाँ मुगल हो गया। यहाँ पे तुम हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी पे फोकस कर सकते हो कि देखो ये अंग्रेजों की बनाई यूनिवर्सिटी, ये आर्किटेक्चर कितना डिफरेंट है। तुम्हारे हजारों मंदिर हैं, हजारों खूबसूरत आर्किटेक्चर के, तुम उन पे फोकस कर सकते थे। तुम किसी सिंपल पूजा में जा सकते थे, रात को किसी भी तरह की तुम पता कर सकते हो कि कहाँ किन जगहों पे पूजा हो रही है, तुम उन पूजाओं में बैठ के देख सकते हो। यू कैन जस्ट कंज्यूम कल्चर इवन दो यू डोंट अंडरस्टैंड इट, यू कैन कंज्यूम इट। तुम लोग कोरियंस प्रिडोमिनेटली आई थिंक क्रिश्चियन होते हैं, तुम यहाँ क्रिश्चियंस में उसमें जा सकते थे कि ओ वाह देखें यहाँ पे कौन से कैथीड्रल हैं या फिर कौन से चर्चेज हैं जो कि बहुत पुराने हैं, तुम उस पर फोकस कर सकते थे। तुम एक बहुत तगड़ी लेवल पे फिलोसफी को कंज्यूम कर सकते थे। तुम किसी आयुर्वेदा हॉस्पिटल में जा सकते थे, आयुर्वेदा क्लिनिक जा सकते थे, तुम किसी एस्ट्रोलॉजी की कोई फेमस, मैं बता रहा हूँ, मैं व्लॉगिंग आइडियाज दे रहा हूँ बस,
आप दूसरे देश से आए हो, आप सिंपल किसी एक बढ़िया से वहां पे गूगल करते हो कि एस्ट्रोलॉजर कौन सा है, एंड आप एक आपके पास एक व्लॉग है जहां पे एक इंसान आपकी मे बी फेस रीडिंग करेगा, आपका पाम रीडिंग करेगा, आपकी कुंडली देखेगा, आपके हस्बैंड की कुंडली दे सकता है, आपके बॉयफ्रेंड की कुंडली दे सकता है, और आपके बारे में चीजें बता रहा है, एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग फॉर इवन इंडियंस टू वॉच दैट एन इंडियन एस्ट्रोलॉजर, कोई पंडित जी आपका हाथ देख के एक कोरियन को बता रहे हैं। तुम सोच सकते हो कितने एवेन्यूज हैं ऑफ ऑल, मैं कह रहा हूं रिलीजियस एस्पेक्ट्स। तुम एक भाई अगर दिल्ली में हो तो तुम तुम्हारा एक खूबसूरत सिख टेम्पल्स में जा सकते हो। कितना कुछ है यार, कितना कुछ है, कहाँ से क्या। और ये केओस को हम जो नोटिस करते रहते हैं ना इंडिया में, क्या इंसान जब आता है तो वो दो तीन चीज़ें देखता है कि गंदगी है, गंदगी है, लिटर है काफ़ी हमारे देश में, यस, रोड्स के किनारे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भाई पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। कोरिया की पॉपुलेशन क्या है लैंड के हिसाब से? तुम यूरोप में जाते हो, लोग यूरोप की बात करते हैं, यूरोप इतना साफ है, ठीक है ना, तुम एक बार करो जो कॉन्सेंट्रेशन से इंडिया में जो पॉपुलेशन है वही पॉपुलेशन एक बार उन्हीं जगहों पर डाल दो, फिर देख लो वो कितनी साफ रहने वाली है। पेरिस की बात जो करते हैं, एक बार पेरिस देख लो, पेरिस कूड़ादान है पूरा पूरा, क्योंकि टूरिज्म इतना ज़्यादा होता है वहाँ पे। न्यूयॉर्क कूड़ादान है, जिसको नहीं पता बता देगा लोग, कूड़ेदान है ये कंट्रीज, सॉरी ये सिटीज, क्योंकि पॉपुलेशन जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता जाता है, बहुत ज्यादा लोग बढ़ते चले आते हैं, वहां पे चीजें मैनेज करना मुश्किल होता है। अभी कोई भी शहर जिसमें अभी पॉपुलेशन सिंपल 1 लाख है, 2 लाख है, एक शहर की पॉपुलेशन पूरे, भाई वहां सफाई करना, और अपने आप ही सफाई तुम्हें दिखने लग जाएगी, क्योंकि इंसान नहीं है उतना लेवल में या उतनी डेंसिटी में जिसका फुटप्रिंट लिटर से लेके खुद जो उसका सेवन है चीजों का, यानी कि जो कंजम्पशन कर रहा है उतना ज्यादा होगा, जिससे कि लिटर कम होगा। वही तुम एक दिल्ली ऐसे सिंपल शहर की बात कर लो, 25 मिलियन लोग रह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये जस्टिफाई करता है, मैं एक वन ऑफ द जस्टिफिकेशंस की बात कर रहा हूं। ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे रीजंस हैं, कल्चरल रीजंस भी हैं, बिहेवियरल रीजंस भी हैं, बट अगर आप ये चीज पे फोकस करते हो, नोटिस करते हो, और अगर आप ये रीजंस को पीछे हटा देते हो उसके, देन आपका मोटिव थोड़ा सा प्रेजुडिस्ड है। रियलिटी को रियलिटी की तरह प्रस्तुत करो, ऑब्जेक्टिव रियलिटी तरह, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट जरूर बताओ फिर कि भाई एक बार सोचो भी तो, यूरोप में क्यों नहीं दिखता है सब चीजें? यूरोप की पॉपुलेशन क्या है ही क्या पॉपुलेशन? खाली तो है वो। सेम कनाडा की बात कर लो, लैंड मास देखो कितना ज्यादा है, और में लोग कितना रह रहे हैं, तभी तो लिखेगा ना सब साफ, है ही नहीं लोग ना। एंड ये एक रीजन है, मैं बिहेवियरल रीजंस भी हैं, यस, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारी कोई फॉल्ट नहीं है, सॉल्व नहीं है, इंसान की नेचर में फॉल्ट होती, यस, इंडियंस को भी ये बिहेवियरली सीखेंगे धीरे धीरे हम, कि भाई हमें खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। बट एक कैमरा रख देना इस चीज में हमारे सर पे, एक कंट्री जो कि बहुत ही हार्श रियलिटी से निकल के आया है 80s 90s के बाद, तो ऑलमोस्ट हमारी लिबरलाइजेशन के बाद हमारा एक्चुअल इकोनॉमी कस के बूम करना स्टार्ट जो हुई है, भाई हम तुम उनको जज नहीं कर सकते इतने इजीली, और उनको एक रेसिस्ट टेम्पलेट पे यूज करके रेसिज्म प्रोपोगेट करने लग जाओ अगर तो तुमसे ज्यादा घटिया कोई चीज नहीं कोई और कर रहा है यार, जस्ट प्लेन रेसिज्म, रेसिस्ट है भाई ये, एंड ये यही हो रहा है। तो मैं एक सिंपल टर्म दिखाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, बैकवर्ड। ये देखो ये बैकवर्ड है, जबकि तुम खुद दिमाग से अल्ट्रा बैकवर्ड हो, क्योंकि तुम्हारे एक्शन देखो क्या है। एंड एक बात मैं यहाँ पे बस लास्ट चीज कहना चाहूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोरियंस को इसमें जनरलाइज भी कर दें, जनरलाइज मत करो। कभी कोई इंसान अगर तुम्हें कोरियन दिखे या फिर किसी कोरियन की वीडियो में दिखाओ, यू बी द बेटर एग्जाम्पल, यू अपने बिहेवियर से वो सेम चीज रेप्लिकेट ना करो जो कि वो उनके कंट्री में जो बैठे उन्होंने ऐसे कमेंट्स किए रेसिस्ट हमारे देश के बारे में या हमारे उसके बारे में। बी बेटर देन अ रेसिस्ट। हमें अपने तरफ से बेटर एग्जाम्पल सेट करना, और ये बात बोलनी कि हम नहीं है तुम्हारी तरह, हम तब भी तुम्हारी वो तुम्हारे कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम सब कल्चरों की रिस्पेक्ट करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे मेरी बस ये गुजारिश होगी, रिक्वेस्ट होगी कि अपने कमेंट्स में जनरलाइज मत करना। जहां पे दिख रहा है किसी का रेसिस्ट कमेंट है वो है, उसको क्रिटिसाइज करो, घुस जाओ उस पर, तो घुस जाओ, जहां गलत दिखे वहां घुस जाओ, वहां मत रुको। लेकिन जहां पे अभी ब्लर्ड हैं चीजें, वहां पे सबको लूप मत कर दो, बस मैं ये कहूंगा। बाकी थैंक यू यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।